कुछ समय से भारत और नेपाल की उनकी देश की सीमाओं को लेकर रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में कुछ आपसी अनबन बनी हुई है। दोनों देशों का मानना ये है कि वो सही हैं। कुछ नेपाली लोग ये मानते हैं कि भारत उनके देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और कुछ भारतीय लोग ये मानते हैं कि नेपाल उनके देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके बताते हैं कि उनके जो नेपाली साथी हैं वो कहते हैं कि जो भारत है वो उनके देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। और वो साथ ही साथ कमेंट में ये बताते हैं कि जो नेपाल की यंग जनरेशन है वो ये काफी सीरियसली मानती है कि जो भारत देश है वो उनके देश की जमीन पे कब्जा कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्या दोनों देशों के बीच में ऐसा कुछ चल भी रहा है या फिर नहीं? दोनों देश के लोग जो ये मानते हैं कि उनके देश पर कब्जा हो रहा है वो कितने हद तक सही है? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, आखिर दोनों देशों के लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि उनका पड़ोसी देश उनके देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मई 2020 में नेपाल एक पॉलिटिकल मैप लॉन्च करता है जिसमें वो भारत की कुछ जगहों काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपने देश में बताते हैं और इसी के साथ साथ वो बिहार के चंपारण जिले में सुस्ता नाम के एक एरिया को भी अपने देश के अंडर बताते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया का इस पे क्या रिप्लाई होना था? इंडिया इस मैप को पूरी तरीके से खारिज कर देता है। इंडिया का मानना इस पर यह होता है कि नेपाल अपने नए मैप्स में अपने एरियाज को बढ़ाकर दिखा रहा है, जो कि किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। इस तरह के मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत और आपसी सहमति से सॉल्व किया जाता है, लेकिन नेपाल इसके लिए इस तरह के डिप्लोमेटिकल तरीकों का यूज कर रहा था। अब भारत नेपाल को इस तरह के तरीकों से दूर रहने को तो कह देता है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि नेपाल ने भारत की वैल्यूज और रिस्पेक्ट को हार्म किया। लेकिन नेपाल के इन तरीकों का पता यहाँ से भी लग जाता है कि नेपाल ने ये मैप एग्जैक्ट उस टाइम में लॉन्च किया जब भारत के रक्षा मंत्री भारत और चीन की सीमा पर एक मोटर मार्ग का उद्घाटन करते हैं। इस रोड के थ्रू मानसरोवर की यात्रा काफी छोटी हो जाती है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये रोड भारत के लिपू लेक दर्रे से होकर निकलती है, जिसको कि नेपाल अपना एरिया मानता है। और एग्जैक्ट इस रोड के उद्घाटन के बाद नेपाल अपना नया मैप लॉन्च कर देता है। इससे पहले भी जब भारत ने अपना नया मैप लॉन्च किया था तो उस टाइम पर नेपाल ने इसका फुल्ली विरोध किया था, क्योंकि इस मैप में भारत ने काला पानी को अपनी सीमा के अंदर बताया था। लेकिन नेपाल ये मानता है कि काला पानी उनके देश के अंदर आता है। 2015 में नेपाल ने इस बात से भी नाराजगी जताई जब भारत और चीन ने लिपू लेक दर्रे को व्यापार के लिए यूज करने का फैसला किया, क्योंकि भारत और चीन ने इस फैसले पर नेपाल से कोई भी सहमति नहीं ली। लेकिन ये जो सारे विवादित एरियाज हैं ये किस तरह से विवादित हैं और क्यों विवादित हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। काला पानी एक वैली है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आती है। इस एरिया में एक नदी है जिसे काली नदी कहते हैं और यही नदी दोनों देशों के बीच के बॉर्डर को तय करती है। 1816 में जब नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर उनके बीच में एक सुगौली की संधि हुई थी, जिस संधि में नेपाल की वेस्टर्न सीमा काली नदी को तय किया गया था। अब भारत और नेपाल की सीमा तो तय हो गई थी, लेकिन विवाद तब उठता है जब इस नदी के उद्गम स्थान की लोकेशन ही क्लियर नहीं होती है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में विवाद छिड़ जाता है। दोनों देशों का मानना यह है कि इस नदी का जो उद्गम है वो उनके देश से है, जिस वजह से दोनों देश ये मानते हैं कि जो काला पानी एरिया है वो उनके देश के अंडर आता है। और इसी कंफ्यूजन के चलते दोनों देश अपने नए मैप्स में इन एरियाज को अपने देश के अंदर बताते हैं। नेपाल का मानना यह है कि काली नदी लिम्पियाधुरा या फिर लिपू लेक दर्रे से निकलती है, जिनको कि वो ऑलरेडी अपने देश के अंदर बताते हैं। तो उनका मानना यह है कि जो काला पानी है वो भी उनके देश के अंदर आता है। लेकिन भारत इसमें ये मानता है कि जो काली नदी है वो पंखागढ़ नाम की एक छोटी नदी से निकलती है। और इसी के साथ एक सुस्ता एरिया भी है जो कि विवादित है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में आता है। सुस्ता एरिया गंडक नदी के तट पर है और इस नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। इस एरिया पर विवाद तब छिड़ता है जब गंडक नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जो कि आमतौर पर नदियां करती हैं। और इस नदी के रास्ता बदलने पर यह विवाद छिड़ जाता है कि जो सुस्ता एरिया है वो कौन से देश के अंडर में आता है। लेकिन दोनों देशों के इन विवादों को लेकर क्या दावे हैं इसके बारे में डिटेल से सुनो। अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल ये मानता है कि जो काली नदी है वो लिम्पियाधुरा की एक धारा से निकलती है, जिस वजह से जो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक है वो इस नदी के ईस्ट में आते हैं। और ईस्ट में आने की वजह से नेपाल का ये मानना है कि वो नेपाल के धारचूला जिले के अंदर आते हैं। और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल ये मानता है कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद नेपाल के राजा महेंद्र ने काला पानी का एरिया भारत को दे दिया था, क्योंकि उस टाइम पर भारत के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स थी उनकी सुरक्षा को लेकर। तो इस वजह से नेपाल का मानना यह है कि वहाँ के राजा ने अस्थायी रूप से काला पानी का एरिया
भारत को यूज करने के लिए दिया था और इसी वजह से काला पानी उनका एरिया है, ऐसा नेपाल का मानना है। लेकिन भारत इस विवाद पर क्या दावे देता है? भारत का इस पर यह मानना है कि काली नदी लिपुलेख दर्रे के काफी नीचे से छोटी धाराओं से निकलती है और सुगौली की संधि में इन धाराओं के नॉर्थ साइड का कोई जिक्र ही नहीं है। और एक तो सुगौली की संधि में इस एरिया का कोई जिक्र ही नहीं है और साथ ही साथ 90th सेंचुरी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर राजकीय, उनमें ये जिक्र मिलता है कि काला पानी हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहा है और ये हमेशा से भारत के अंदर आने वाले पिथौरागढ़ जिले के अंदर ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच में इन मुद्दों को कभी सुलझाने की कोशिश ही नहीं की गई। सुगौली की संधि के बाद 1980 में इन विवादों को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें वो काला पानी और सुस्ता को छोड़कर बाकी सारे एरियाज का सीमांकन कर देते हैं, क्योंकि नेपाल ने काला पानी का मुद्दा भारत के सामने ऑफिशियली रखा ही 1998 में था। इसके बाद सन 2000 में इस पर एक प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग भी कराई जाती है जिसमें कि ये फैसला लिया जाता है कि सन 2002 तक इन बचे हुए सारे एरियाज का सीमांकन कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है या फिर पुराने आर्टिकल्स की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग अब तक इन एरियाज का सीमांकन नहीं हुआ है और जिन एरियाज का सीमांकन हो चुका था उनका सीमांकन होने के बावजूद भी वो एरियाज आज तक विवादित हैं। लेकिन ये जो सीमा के विवाद और मुद्दे हैं ये केवल सीमा की प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आते, इससे बाकी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो पड़ोसी देश होने के नाते और ऊपर से ऐसे पड़ोसी देश होने के नाते जिनकी आपस में आने जाने की जो सीमाएं हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से खुली हैं, कोई भी वहां से आवाजाही कर सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में भाईचारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन सीमा के विवादों की वजह से दोनों कंट्रीज का आपस में विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है। और इंडिया का मानना ये भी है कि नेपाल की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का रुख चीन की तरफ काफी ज्यादा है और चीन के साथ आप हमारे सीमा विवादों को तो जानते ही हैं और ऊपर से नेपाल का हमारे ऊपर से विश्वास डगमगाने की वजह से चीन नेपाल का हमारे ही खिलाफ यूज कर सकता है। और साथ ही साथ नेपाल और भारत की सीमाओं के बीच में आवाजाही पूरी तरीके से खुली है, यानी कि कोई भी आम आदमी इन देशों की सीमाओं के बीच में ट्रेवल कर सकता है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि बहुत सारे आतंकवादी भारत में घुसने के लिए भारत और नेपाल के बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से नेपाल के साथ डेफिनेटली हमारे फ्रेंडली संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर अगर ओपिनियन की बात की जाए तो मेरा मानना ये है कि भारत और नेपाल के बीच में जो भी संबंध है, दोनों देशों की सीमा के बीच में खुली आवाजाही, भारत में रह रहे 60 से 80 लाख नेपाली लोग जो कि यहाँ काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और काफी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर जो फेथ है उसे देखते हुए दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने इस टॉपिक पर किसी भी आम आदमी को इंडिया में आर्ग्यू करते हुए नहीं सुना कि नेपाल हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू मेरे व्यूअर जिनके नेपाली साथी इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो भारत है वो नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो उनसे मेरा मानना ये है कि इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने से वैसे भी हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हमें फायदा मिलेगा इस बात से कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को कितना फ्रेंडली बनाकर रखते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।